हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, बहुत सारे लोगों का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा और जिन लोगों का कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आराम से 45 दिन का समय है। 45 दिनों में आप यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। 14-15 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनमें फिक्स टॉपिक्स हैं। अभी भी लग के अगर पढ़ाई करो तो बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। किसी के बहकावे में मत आइए कि अभी तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो कोई दुख की भी बात नहीं है यार। अभी भी पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसे भी पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, मैराथन पढ़नी है, जैसे भी पढ़ना है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं सबसे पहले सोच रही हूँ मैं जीएस कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं तो रीजनिंग में आप मुझे कह दो कि 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, तुम्हारे पास टाइम है तो मैं आराम से बैठ के पढ़ सकती हूँ। लेकिन जीएस में लगातार नहीं हो पाता, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो देखिए, कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री इनको रोमन दार्शनिक सिस्रो ने कहा था। थर्ड, आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड जो होता है वो हमारा 2500 से 600 बीसी तक, और ऐतिहासिक काल का 600 से 1947 तक ऐतिहासिक काल आता है हमारा, मतलब स्वतंत्रता तक का हम इसमें पढ़ते हैं। मैसेन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये आशंका जताई थी कि यहाँ कोई सभ्यता है, इसमें खुदाई करिए। अब आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में आपको मैं कोशिश करूंगी हमेशा 5 क्वेश्चन देने की, उनके आप जवाब जरूर दिया करिए बिना देखे। और अगर आपको वो आंसर नहीं आते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है, तो आप टॉपिक भी तैयार करते जाइए। रोजगार विद अंकित ऐप में मैंने 799 रुपए में बिना 2.0 बैच खरीद रखा है, जिसकी क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन मैंने अभी तक क्लासेस ली नहीं है। कुछ क्लासेस मैंने डाउनलोड कर ली हैं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे ऐप के थ्रू, तो आपको समझ आता होगा कि ऐप से भाई डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। सबसे पहला टॉपिक मैंने डिसाइड किया है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसकी लगभग 13 क्लासेस है, जिसमें एज और प्रपोर्शन सारी चीजें दी हुई हैं। मैंने 2 क्लासेस डाउनलोड कर ली है, तो सबसे पहले मैं उनको कंप्लीट करूंगी। उसके बाद वाईटी की ऑफलाइन वीडियोस को पढ़ूंगी। अगर आप भी स्टूडेंट हो और अपना खाना खुद ही बनाते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी आपको समझ ना आए कि दाल या सब्जी में क्या बनाएं या कुछ अलग सा खाने का मन करे, आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची कट कर लो और ये सिंपल सी सब्जी बना लो। कुछ खास नहीं करना, थोड़ा सा तेल ले लो, उसमें थोड़ा जीरा डाल दो, उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची डाल दो, थोड़ा पकाने के बाद टमाटर डाल दो, थोड़ी देर के बाद नमक डाल दो ताकि इसमें थोड़ा सा पानी निकल आए, और उसके बाद आपको हल्दी, धनिया, अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल देना, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, और पकने के बाद हरा धनिया डालिए। सब्जी में अगर पानी ना छूटे तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसको पका लीजिए और फिर हरा धनिया डालिए और आप रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। तो विनायक 2.0 बैच मैंने परचेज किया है, जिसमें विनायक बैच भी फ्री मिला है। वैसे मुझे नहीं लगता कि विनायक बैच पढ़ने की मुझे कोई आवश्यकता है, क्योंकि मुझे 2.0 में भी वही चीजें, इनफैक्ट उससे अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और अभी एग्जाम भी नहीं है यूपीएसआई का, तो मैं यूपी ट्रिपल एससी के मैथ्स के लिए कुछ टॉपिक पढ़ रही हूँ। वैसे पेट में तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही लिखा है और ग्राफ और तालिका आता है, मतलब डीआई के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो मैं चैप्टर्स पढ़ रही हूँ, जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज, पार्टनरशिप या परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, आप ये समझ लो कि ये ग्राफ और तालिका में भी पूछे जा सकते हैं, और एक आधा क्वेश्चन जो 5 नंबर की मैथमेटिक्स होती है उसमें भी आ जाता है। तो क्यों ना हम इकट्ठे तैयार करते जाएं। तो मैंने आज रेशियो एंड प्रपोर्शन की राहुल तेवतिया सर की 2 क्लासेस ली हैं, लगभग 2 घंटे की क्लासेस ली। देखो, क्लासेस देखने में 2 घंटे की हो सकती है, लेकिन जब नोट्स बनाओ, प्रॉपर पढ़ो, तो समय काफ़ी चला जाता है। आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन आप कल से, या कल नहीं तो परसों से ये ज़रूर ट्राई करना है कि अब मुझे सुबह भी उठना है, क्योंकि मैं रात में लेट हो जाती हूँ सोने में, फिर सुबह मेरी नींद नहीं खुलती। बहुत दिक्कत है, जब तक मेरी नींद नहीं पूरी हो जाती मेरी नींद ही नहीं खुलती है। तो मैं आज आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के 5 क्वेश्चन बीच बीच में लगा दूंगी, क्योंकि वो बोल के तो, मैथ्स के क्वेश्चन बोल के तो बताए नहीं जा सकते, क्योंकि आप सबको समझ नहीं आएगा। उसका मैं स्क्रीनशॉट ऐड करती जाऊंगी, तो आप सॉल्व करके 1 2 3 4 5 करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने कल पढ़ा था जीएस, उसका थोड़ा सा रिवीजन करूंगी। मैथ्स 2 क्लास जो है उसका रिवीजन क्या ही करना है, वो मुझे काफ़ी दिनों से आता है रेशियो। तो बस इस वीडियो को रिवीजन के बाद समाप्त करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।